अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है 3.6 एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें जो है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है और हमने इसको जो है वो सॉल्व करना है क्रैमर रूल से। क्रैमर रूल से सॉल्व करते हुए हमने पहला स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप में हमने क्या करना है, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। लेकिन इस दफ़ा जो है मैट्रिक्स की फॉर्म जो है वो इन्वर्जन मेथड से थोड़ी डिफरेंट हो जाएंगी। क्या करना हमने, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स वैसे का वैसे रहेगा, 1 4 -2 -1 ये वैसे का वैसे रहेगा जैसे ए में है। यहाँ पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स पिछले क्वेश्चन में था, वैसे का वैसे इस क्वेश्चन के अंदर है। लेकिन यहाँ पर हमने ए एक्स और ए वाई फाइंड करना है। ए एक्स मैट्रिक्स क्या होता है, जहाँ पर एक्स लिखा हुआ है ना, इसके अंदर हमने क्या करना है, एक्स वाला कॉलम जो है वो 4 और 5 से रिप्लेस कर देना है। जहाँ पर जो भी वैल्यू लिखी होंगी उनसे रिप्लेस कर देना है। एक्स और ए एक्स में हमने क्या करना है, एक्स वाला कॉलम रिप्लेस कर देना है। और ए वाई में हमने क्या करना है, वाई वाला जो कॉलम होगा ना, ये वाला वाई की वैल्यूज़, इसको रिप्लेस कर देना है 4 5 के साथ। तो सबसे पहले तो हमने ए मैट्रिक्स लिखना है, ए एक्स मैट्रिक्स लिखना है और ए वाई मैट्रिक्स लिखना है। इसके बाद हमने क्या करना है, इन तीनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। पहले हमने फाइंड करना है ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीकाकार वही होगा, प्राइमरी डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है 2/2 मैट्रिसेस के लिए। तो इसी तरह हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना और इस तरह ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना। अगर हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हमने सिंपली लिख देना है सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। लेकिन इस केस में क्योंकि हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं आया, इसलिए सोल्यूशन पॉसिबल होगा। हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना। तरीकाकार वही है, पहले इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना, फिर माइनस हमने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है। इसके साथ फिर जब हमने तीनों का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, अब क्रैमर रूल का बहुत सिंपल सा तरीकाकार है। एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास -24 है और ए का डिटर्मिनेंट -9। डिवाइड करें, इनको सिंप्लीफाई कर लें, आंसर 8/3 आ गया। y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो हमने क्या करना है, ए वाई का डिटर्मिनेंट -3 है, ये -9 वैल्यूज पुट की, उनको सिंप्लीफाई कर लिया और आंसर आ गया 1/3। इस तरह हमारे पास ए एक्स और ए वाई दोनों का आंसर आ गया, एक्स और वाई का दोनों का आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी जो है हमने यही सिंपल तरीकाकार करना है, मैट्रिक्स लिखने हैं। मैट्रिक्स को जो है वो हमने उसको ए मैट्रिक्स ए एक्स और ए वाई सिंपल वही लिखना है। ए एक्स में एक्स वाला कॉलम रिप्लेस कर देना है, वाई में वाई वाला कॉलम रिप्लेस कर देना है। फिर तीनों के डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेने हैं और जो है वो तीनों के डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद हमने क्या करना है, तीनों को एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, ए एक्स, यहाँ पर ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर वाई ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू कितनी है, -8, ए डिटर्मिनेंट कितना है, -8, दोनों को डिवाइड कर दिया, 1 आंसर आ गया। वाई की वैल्यू -24, ए डिटर्मिनेंट -8, दोनों को डिवाइड कर दिया 1, 3 आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन के अंदर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर भी हमने जो है वो यही काम करना है। पहले जो है वो तीनों मैट्रिसेस लिखने हैं, ए मैट्रिक्स लिख लेंगे, ए एक्स लिख लेंगे, ए वाई लिख लेंगे। सेम तरीकाकार, एक्स में एक्स वाले कॉलम को रिप्लेस कर देना है, ए वाई में वाई वाले कॉलम को रिप्लेस कर देना है -6 और -12 के साथ। फिर हमने इनके डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेने हैं। अच्छा, यहाँ देखें, ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं आना चाहिए। ए एक्स और ए वाई दोनों का डिटर्मिनेंट 0 किसी का भी आ जाए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। जस्ट ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो हम लिख देंगे सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। ए एक्स या ए वाई का डिटर्मिनेंट 0 आता रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अब क्रैमर रूल अप्लाई कर दिया, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, -42 डिवाइड बाई 14, 0 डिवाइड बाई 14, आंसर आ गया एक्स और वाई का हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने यही काम करना है। पहले हमने जो है वो इसको तीनों मैट्रिक्स की फॉर्म लिख लें, ए एक्स ए वाई मैट्रिक्स में लिख लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, इनके डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेने, ए डिटर्मिनेंट ए एक्स ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। डिटर्मिनेंट फाइंड करके ग्रामर रूल अप्लाई कर दिया, x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट है, y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। वैल्यूज पुट कर दी और हमारे पास x और y का आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया आप लोगों का।